अस्सलाम वालेकुम जी। आज का रिव्यू है इस पेज के बारे में। हर किसी को ज़रूरत पड़ती है घर की, आम किचन की, क्लीनिंग के लिए चीज़ों की। तो मैंने खुद यहाँ से ये चीज़ें बाय की। लोकल मार्केट तक जाने के लिए इतना टाइम ही नहीं निकल सक रहा होता था, तो इस वजह से मैंने कहा चलें मुझे ऑनलाइन नज़र आई है, क्यों ना यहाँ से बाय किया जाए। पेज मैंने पहले शो किया, उसके बाद मैंने बताया कि मैंने कैसे ऑर्डर किया। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया और पार्सल इस तरह रिसीव हुआ मुझे। ये पार्सल मैं आपको इसकी पैकिंग इसलिए बता रही हूँ कि डेफ़िनेटली इंसान कॉन्शियस होता है कि ये ना हो कि मैं कोई चीज़ ऐसी नाजुक मंगवाऊँ और वो टूटी हुई हो, तो किस मयार की ये लोग पैकिंग करके भेजते हैं। तो जी ये इनकी पैकिंग का मयार था। पैकिंग बहुत अच्छी सी उन्होंने की हुई थी, अच्छे से उन्होंने कवर किया था। देख रहे होंगे आप, बड़ी मुश्किल से ये खुल रहा है। मेरे बड़ी इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद ये ओपन हुआ। चलिए जी अब चलते हैं आगे। तो ये फाइनली जब ओपन हुआ तो जैसे ही मैंने सोच रही थी कि इसमें अभी चीज़ें बहुत रफली पड़ी होंगी या ठीक होंगी या नहीं होंगी, तो ये सारे सवाल मेरे जहन में चल रहे थे और कहीं ना कहीं इस पैकिंग को मैं ओपन करने की कोशिश कर रही थी। फाइनली जब सारी टिप्स मैंने रिमूव कर दी और उसके बाद फिर ये पैकिंग कहीं जाके ओपन हुई। अंदर से भी आप देख रहे होंगे पैकिंग को बहुत अच्छे से ऊपर से भी कवर किया गया है कि कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ ना हो। बहरहाल इसमें कोई शीशे की चीज़ नहीं थी, सारी प्लास्टिक की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पैकिंग का बहुत ख़याल रखा था। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने मंगवाई थी वो ब्लू है। ब्लू का आपको नज़र आ रही है, ये है टी डस्टर। जो ये सारा इसकी स्लिप ही है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सी चीज़ कितने प्राइस में है और किस तरह कितने मतलब लोकल मार्केट में आपको इसी प्राइस में ही मिल सकती है। डेफ़िनेटली तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी चीज़ें तो मुझे ऐसी लगी क्योंकि यहाँ सेल थी, तो मुझे ऐसी लगी जो बहुत अच्छी है। चलें, जैसे आपने यहाँ ये देख लिया, स्लिप देख लिया, तो क्यों ना अब एक एक चीज़ ओपन की जाए। मैंने मंगवाया था फ़ैन का डस्टर, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है पंखे साफ़ करना, फिर किसी को चढ़ाना और फिर किसी को कहना और हस्बैंड को कहना, किसी न किसी की चीज़ से सारी चीज़ें अरेंज करना। तो मैं चाह रही थी इस क्लीनिंग प्रोसेस को क्यों ना अच्छे से किया जाए और इजी बनाया जाए। तो इस वजह से ही मैंने और चीज़ें इसके साथ एक्स्ट्रा मंगाई हैं। जी हाँ, ये है टीथ ब्रश, बच्चों की है। इसके ऊपर 70 रुपीज़ लिखा था, मुझे 50 रुपीज़ में मिली है। सेल लगी हुई थी जैसे मैंने आपको बताया। अच्छी है, प्लास्टिक भी अच्छी है और कवर भी बहुत अच्छे से था। ब्रश की जो मतलब ब्रश भी सॉफ्ट था, बहुत ऐसा नहीं कह सकते बहुत टाइट हो या बहुत हार्ड हो, और इस तरह कोई सिचुएशन नहीं थी। बिल्कुल अच्छा सा था, अच्छा सा डिज़ाइन भी बना हुआ था। बच्चे ज़रा इस तरह की चीज़ों को देख के खुश हो जाते हैं। तो जी ये हो गया ब्रश का हमने कवर हटा दिया और अब हम चलते हैं सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। ये बीच में काफ़ी अर्सा मैं मंगवाना चाह रही थी। आप लोगों को शायद याद होगा, ज़रिया एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, वहाँ ये मिल रहा होता था। फिर आपको लोकल मार्केट में भी डेफ़िनेटली ये मिल जाता है, लेकिन वही बात है, लोकल मार्केट तक मेरा इतना जाना ही नहीं हो रहा था। इतनी कंजस्टेड एरिया है, वहाँ तक जाना, फिर टाइम निकालना और कभी चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पा रही थी। बहरहाल मुझे यहाँ पर नज़र आया तो मैंने इसे ख़रीद लिया। ऑलमोस्ट में हमें 200 रुपीज़ के, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देख लें तो आपको प्राइस नज़र आ जाएगी। 2 इसमें हार्ड थे और 1 सॉफ्ट था। और वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे ये क्लीन करता है और जितनी अच्छी इसने क्लीनिंग की विदाउट एनी सोडा और चीज़ें, मतलब मैंने कोई सर्फ इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी ये है जी डेफ़िनेटली कपड़ों का ब्रश। ये मैं चेक कर रही थी कि मैंने लोकल मार्केट के बनिस्बत कितना महंगा या सस्ता ले लिया। तो बिल्कुल ये 100 रुपीज़ का था। डेफ़िनेटली लोकल मार्केट में भी आपको इसी प्राइस में मिल जाता है, तो क्यों ना घर बैठे मंगवाया जाए। जी हाँ, मैंने डिलीवरी चार्जेस दिए हैं, लेकिन जाने आने में लोकल मार्केट में इतना ही लगता है। ये है जी थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, बारबेक्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। या नगेट्स बनाते हैं, मेरे बच्चों को नगेट्स ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद, तो वो बिल्कुल कहते हैं ना, वो पैन बिल्कुल बस सिर्फ टच हुआ हो कि वो फ्राई हो सके। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था, बारबेक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस ऐसी पैकिंग में है कि आसानी से आप पिकनिक वगैरह पे भी लेके जा सकें। और ये देखिए बहुत अच्छी प्लास्टिक बहुत अच्छी थी, मैं इस चीज़ से बड़ी मुतमईन थी। ब्रश भी बुरा नहीं था, अच्छा था। तो ये हो गई चीज़ें हमारी। टीथ ब्रश हो गई हमारी, जो हमारी क्लीनिंग ब्रश है जो आपकी वॉशरूम्स में काम आ सकती है। स्पेशली मैंने किचन के लिए मंगवाई थी, क्योंकि मुझे किचन का जो चीज़ें हैं वो क्लियर करने में
ने इससे बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ, ये एरिया जिनकी फटी हुई होती है वैसे ही लगाएं, इसको पहने। डेफ़िनेटली गर्मी में जुराबें पहनना बहुत मुश्किल है, तो इसको पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल है, हवा भी जाती है। आप देख रहे होंगे सॉफ्ट भी बहुत है, स्ट्रेचेबल भी है, आसानी से आप वेयर कर सकते हैं। इसमें आप होल्स भी आपको वाज़िह नज़र आ रही होंगी जिससे हवा गुज़र हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन अच्छी थी। मैं अभी पहन रही हूँ, डेफ़िनेटली वीडियो में अभी पहले रिकॉर्ड की थी और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये काफ़ी टाइम गुजर गया। हाँ जी, डस्टिंग के कपड़े हर घर की ज़रूरत, हर जगह की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे किचन में यूज़ करें, आप इसे बेशक बाइक गाड़ियों के लिए यूज़ करें, जिस चीज़ के लिए आप चाहें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अभी किचन में और काफ़ी अच्छा है। तो मैंने अभी सिर्फ 1 पैक मंगवाया था, मैं एक्चुअली खुद भी देखना चाही थी। मैंने कभी इस ऐप से कभी ऑनलाइन बाई नहीं किया था, और डेफ़िनेटली मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं चाहती थी मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहे। और ये हैं जी कवर्स, बच्चों के, आपको पता है समर वेकेशंस है, समर वेकेशन के टास्क जो थे, जब मैं ये चीज़ें देखी मेरी बेटी ने कहा मामा ये भी बाय करें, मुझे समर वेकेशन के टास्क इसमें सबमिट कराने में हेल्प होगी। तो मैंने 50 रुपीज़ यहाँ पर शीट है और 100 रुपीज़ की दोनों मिली हैं। अकॉर्डिंग टू माई डॉटर ये लोकल मार्केट में 80 रुपीज़ की मिल रही है और यहाँ पर मुझे 50 में मिल गई, तो फिर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी खातिर ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई हैं वो है जी ये, इसका रिव्यू देना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले ये मैं आपको बताती हूँ कि ये सॉफ्ट है और आप देख रहे हैं कि इसे इलास्टिक के साथ इस पे आप चढ़ा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। वैसे चढ़ाने उतारने वाला एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, मैं तो डायरेक्ट सर्फ में धो लिया, इस पर एक दफ़ा मैंने इसके साथ क्लीनिंग भी कर ली है। तो मतलब मेरे घर के सारे पंखे इसने साफ़ कर दिए बड़ी आसानी से, विदाउट ऐसी कोई मेहनत के जैसे मुझे एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़े और मुझे पता हो कि आज ये काम होना है और ये बड़ा टफ़ है, तो उसकी बगैर। चलें जी, अब इसको अटैच करने का प्रोसेस है। ये आप देख रही हैं कि जी ये इसे मैं कर रही हूँ अटैच। पहले तो थोड़ी स्टार्ट में मैंने इसके साथ झगड़ा मगड़ा किया क्योंकि मैं थोड़ा डर गई थी कि पता नहीं होता ही नहीं होता। हर हम लोकल बंदे डेफिनेटली ऑनलाइन चीज़ें बाय करें तो डरते ज़्यादा है, तो ये एक्सपीरियंस आपके सामने भी है। फिर मैंने ये चेक किया, यार वो कहते हैं फ़ैन को साफ़ करने के लिए आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैंने कहा यार यहाँ देख लेते हैं फ़ोल्ड होता है या नहीं होता, या आर हो गए या पार हो गए। डेफ़िनेटली वीडियो में ये बताना था कि होता भी है कि नहीं होता, कि कोई मेरी तरह से बाय करे या ना करे, तो डेफ़िनेटली आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे था, आसानी से ये मोड़ा है, इसी तरह मैंने पंखे भी इसको इसी तरह साफ़ किए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हुए। हाँ, एक चीज़ है जिसमें इसकी फ्रिल है, अगर ये और मतलब भरी हुई होती, जैसे आप देख लोगे थोड़ा थोड़ा गैप है, तो अगर ये और फिल होती तो मुझे लगता है और अच्छे से जल्दी क्लीन हो जाता है। वो कहते हैं ना एक ही बार में जी सफाई हो जाती, तो 2-3 दफ़ा हमें हाँ सब क्लियर करना पड़ता है। ये जी मैं दूर से आपको इसकी लेंथ बता रही हूँ कि कितना लंबा ये है, आपको कितनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी फिर इसके बावजूद भी, मतलब किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की कम होती है, तो ये मैं आपको जी इसकी लेंथ बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी खासी इसकी लेंथ है, नो डाउट, बहुत अच्छा मतलब है लेंथ के साथ है। ये जी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं पहले एक्सपेरिमेंट भी कर रही थी, शायद आपको पता नहीं वीडियो में शो हो ना, थोड़ी थोड़ी डस्ट थी, तो ये फिर मैं उस डस्ट को उसी वक्त इसके साथ क्लीन करी थी, ये चेक करने के लिए कि ये ठीक से साफ़ करता है कि नहीं करता। तो अब आपको ये देखेंगे वीडियो में आपको नज़र आ गया होगा कि यकीनन वो डस्ट थी दीवार के उस हिस्सों में जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता, और बड़ी आसानी से वो उसने क्लियर कर दी बिना धूल मिट्टी उड़ाए, आसानी से अच्छे से क्लियर हो गई। और वो आप आसानी से इस वीडियो में इस डस्टर के ऊपर देख सकते हैं। ये जी डस्टर के ऊपर आपको सारी मिट्टी ठीक से नज़र आ रही होगी। तो ये है जी डस्टर का रिव्यू। अब आता है जी ईद गुजर गई है, ईद के बाद मैंने इसको क्लियर नहीं किया। जब मैंने ये ऑर्डर कर दिया था ना, तब भी मैंने जानबूझ के क्लियर नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी मैं देखूं कि ये जब ब्रश आती है तो ये जो हम ऑनलाइन देखते हैं कि जी ये ऐसे सफाइयाँ होती हैं, तो ऐसे सफाई करती भी है कि नहीं करती। ये मैं बिना पानी के, बिना सोडे के, मतलब अगर शायद मैं ये करूँ तो ज़्यादा लेस एफर्ट में ये और क्लियर हो जाए। ये भी मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करी, मैं ब्रश को ओरिजिनली चेक करना चाह रही थी कि ये कैसे जी क्लियर करता है। ये देख लें जी, ये ईद के बाद गुजरे हुए जो किचन में हालात थे उसके मैंने क्लियर नहीं किए हुए थे और फिर मैंने छोड़ दिया। और ये है जी सिर्फ इस ब्रश का कमाल, विदाउट सर्फ, विदाउट सोडा, कोई चीज़ मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं की, कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इस ब्रश से मैंने क्लियर किया। और फिर मैंने ब्रश से मैंने सारा इसको अच्छे से ब्रश किया और उसके बाद फिर मैंने इसको टॉवल से क्लियर कर दिया। और ये आप अभी देख रहे हैं,
तो ये है सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी अपने घर के लिए कुछ चाहिए तो ज़रूर बाय करिएगा। यही